मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार जी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चल रही है, उसमें निश्चय परम आवश्यक अधिकार की अंतिम गाथा, उसके उपरांत दो कलश 270 और 271 उसकी स्वाध्याय अपन आज करेंगे। और अभी जो मोक्ष अधिकार की अंतिम दो गाथाएं जिन पर हम पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन सुन रहे थे, तो वह था 306 और 307 गाथा का भावार्थ। उस पर गुरुदेव श्री की चर्चा आई। उसमें जो कुछ मुख्य बिंदु हैं अपन उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। 245 पेज पर है, देखो। यद्यपि के विषय 2-3 दिन से चल रहा है और टीका में भी काफ़ी स्पष्ट गुरुदेव श्री ने कर दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट और भी हैं, यानी एक तरह से वह रिवीजन भी है और कुछ बातें और भी स्पष्ट इसमें आएंगी। देखो नीचे वाला पैराग्राफ 245 पेज कहा ना मैंने, हाँ 245 कि आत्मज्ञान बिना की, यानी ये जो दो गाथाएं आई ना 306 307, इसमें कहा प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ, ऐसा कहा। और व्यवहार आगम में प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा और अप्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा। ये वाली बात आई। तो इसमें क्या एकदम अपने पास अब जो है भावार्थ के माध्यम से समझो उसका पूरा एक उपसंहार जैसी बात अपने सामने आती है। देखो, आत्मज्ञान बिना जितनी क्रिया कांड के राग की मंदता की क्रिया करे, यह सब दोष स्वरूप है। पहला पॉइंट, वो जो दो व्यवहार सूत्र की गाथाएं, व्यवहार आगम में जो कहीं दो गाथाएं और इस समयसार परमागम में जो 306 307 दो गाथाएं आई, दोनों एकदम अलट पलट हैं, लेकिन उनका तात्पर्य तो सबका ही वीतरागता है। ये नहीं है कि वहाँ कुछ और कहना है और यहाँ कुछ और कहना है। इसलिए अभी देखो एक एक पॉइंट क्लियर होता है। मुकेश जी देखना, क्या आत्मज्ञान बिना जितनी क्रिया कांड के राग की मंदता की क्रिया करे, यह सब दोष स्वरूप है। क्या क्या आ गया इसमें? ये क्रिया कांड के राग की मंदता की क्रिया, निर्देश भाई क्या क्या आ गया इसमें? इसमें पूजा, भक्ति, दया, दान, व्रत, जो कुछ भी क्रिया कांड कहा, अकेला व्रत उपवास ही क्रिया कांड नहीं है। राग की मंदता की जितनी क्रिया, तो ना करें कि ना करें और करें का प्रश्न नहीं होता है।
है ना, क्या क्या चीज़ है वह जानना जरूरी होता है ना। पहले ये जानना तो चाहिए क्या चीज़ क्या है, वो वाली बात देखो। जितनी क्रिया कांड के राग की मंदता की क्रिया करे यह सब दोष स्वरूप है। एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात, क्यों कि निश्चय की अपेक्षा सहित ही व्यवहार नए मोक्ष मार्ग में है। पंडित छावड़ा जी साहब ने भावार्थ में ये पंक्ति कही कि निश्चय की अपेक्षा सहित व्यवहार, निश्चय की अपेक्षा सहित ही व्यवहार नए मोक्ष मार्ग में गिना गया है। यानी क्या मतलब निकला इसका? निश्चय नए की अपेक्षा सहित माने निश्चय नए सापेक्ष वर्तता हुआ जितना व्यवहार का भाव वह मोक्ष मार्ग में पाया जाता है और उसको व्यवहार कहा जाता है, अन्यथा व्यवहार भी नाम पाता नहीं। देखो, व्यवहार मोक्ष मार्ग में है, अर्थात आत्मा का मोक्ष मार्ग क्या है कि शुद्ध चैतन्य है, अपना यह स्वरूप, उसकी दृष्टि ज्ञान हुआ है, इसको राग की मंदता का भाव होता है। ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है जिसको, उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। यानी व्यवहार, हम तो व्यवहार में चलने वाले हैं, व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं कि तुम व्यवहार मोक्ष मार्गी हो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग होता नहीं, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग में व्यवहार होता है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। तो ये स्पष्ट करते हैं यहाँ देखो, व्यवहार नए मोक्ष मार्ग में होता है। अब जरा सावधानी से सुनना, यानी कि है, लेकिन है दोष रूप। आत्मज्ञानियों को, धर्मी श्रावकों को, मुनि भगवंतों को जितना जितना उनकी भूमिका प्रमाण में व्यवहार है, होता है, उसे व्यवहार कहते हैं। जैसे कि सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती को भगवान की पूजा, भक्ति और दान आदि का परिणाम होता है, उसे व्यवहार कहते हैं। एक पांचवें गुण स्थानवर्ती धर्मी श्रावक जो हैं, उसमें कोई श्रावकों को व्रत आदि का, देश व्रत, अणुव्रत का परिणाम होता है, उसे व्यवहार कहते हैं। मुनि की भूमिका में मुनि भगवंत मोक्ष मार्गियों को वहाँ पंच महाव्रत 28 मूल गुण संबंधी क्रिया कांड का व्यवहार होता है, उसे व्यवहार कहते हैं, लेकिन है दोष रूप। 3 गुण स्थान से गिनाई बात, अविरति सम्यक दृष्टि से गिनाई, क्योंकि उसकी परिणति में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रगटा है ना, तो वहाँ से ही गिनेंगे ना। जिसकी परिणति में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रगटा नहीं, उसको तो कुछ गिनते ही नहीं। अब जिसकी परिणति में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, वहाँ से गिनती करते हैं। चौथे गुणस्थानवर्ती अनंतानुबंधी कषाय का जिनको अभाव हुआ है, उनको मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, तो उनके जो उनको कौन सा है, उनकी भूमिका में भगवान की भक्ति, पूजा, दान आदि का व्यवहार। जब ये कहा तो उनका, फिर श्रावक का, फिर मुनिराज का, ये जितना जितना जिस जिसकी भूमिका का जो जो व्यवहार है, वो व्यवहार कहा गया मोक्ष मार्ग रूप से, क्योंकि अंतरंग में इस शुद्धात्मा के आलम्बन से मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है उनको। लेकिन जितना भी ये व्यवहार रूप वृत्ति परिणाम क्रिया है, यह सब कैसी है? निर्दोष के दोष स्वरूप है।
मुनिराज को 5 महाव्रत उनकी भूमिका में दोष रूप भाव है। व्रत श्रावक को अणुव्रत आदि के भाव वे दोष रूप भाव है, और ज्ञानी धर्मात्मा को पूजा भक्ति का भाव दोष रूप भाव है, लिखा है इसमें। अब इसके बाद एक पॉइंट और लेंगे तो ये वाली पंक्ति वाला जो भाव अपने सामने आया है इसे थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। बंध का कारण भी निश्चय जहाँ आत्मज्ञान है, ये है ना दोष रूप है बंध का कारण, यहाँ तक था वो सेंटेंस। किंतु निश्चय जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ ऐसा व्यवहार होता है, तो इसको व्यवहार कहने में आता है बंध का कारण। समकिति को भी दोष समकिति का दोष समझ गए? समकिति को कौन सा दोष रह गया है? एक निर्दोष स्वभाव का आलम्बन ले लिया है तो भी दोष रह गया है, उसी दोष की बात कर रहे हैं। कौन सा दोष रह गया है? वो अपन ने सबकी भूमिका में विचार किया, किस किस को किस किस प्रकार का दोष किस भूमिका में है। समकिति को भी दोष तो बंध का ही कारण है। स्पष्ट करते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। शुभ भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, 5 भगवान का स्मरण, यह सब निश्चय सम्यक दर्शन के बिना, निश्चय आत्मा के भान बिना सब दोष रूप है। आगे अब तो स्पष्ट आ गया ना सब कुछ। ऐसा कठिन काम। फिर अभी जरा 247 में एक पंक्ति अपन पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने वो आपको याद करने की कहा था ना, एक पंक्ति याद रखना कि ये जितने भी ज्ञानी समकिति को जो व्यवहार वृत्ति रूप या अपन जिन्हें शुभ भाव रूप, राग की मंदता रूप, दया, दान, पूजा, व्रत, भगवान का नाम स्मरण आदि ये दोष स्वरूप भाव है, जहर है, बंध का कारण है। यही कहा था। अब देखना यहाँ कहाँ आ गए अपन, पेज 247। 247 में नीचे से मैं पंक्ति गिन के बताता हूँ। 9वीं पंक्ति नीचे से, ये जो एक पैराग्राफ है ना, तेपण निश्चय नए तो विस्कुंभच्छे, इसकी दूसरी पंक्ति, इस पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति देखो। श्रद्धा से जहर है और चारित्र से भी शुभ भाव जहर है। अब ये समझना जरा बात को, ये बात क्यों यहाँ पर अपन इस पर विचार करते हैं। कई विद्वान भी इस प्रकार के प्रश्न करते हुए अथवा इन प्रश्नों में उलझे हुए हैं। कैसे कि साहेब जिनसे वे प्रश्न पूछते हैं कि साहेब ये शुभ भाव है, ये दृष्टि में तो है लेकिन आचरण में तो है नहीं है ना। बात समझ में आई? क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है टीटू भाई साहब, क्या प्रश्न है देखना, है ना। हाँ, ये ऐसा एक प्रश्न एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान ने एक बहुत ही अपने राष्ट्रीय स्तर के महाविद्वान से पूछा था। नाम नहीं लेना है हमें, बस बात करते हैं कि यह जो शुभ भाव है साहब, ये दृष्टि में तो है ये बात तो ठीक, लेकिन चारित्र में भी है क्या? चारित्र में तो इसको उपादेय रखिए। अब उनके प्रश्न की भूमि कहाँ खड़े रहकर प्रश्न पूछा गया है वो भी तो समझना पड़ेगी। और फिर गुरुदेव का जवाब तो अपने सामने आ ही चुका है। उनकी प्रश्न की भूमिका, प्रश्न का प्लेटफॉर्म ये है, क्या प्लेटफॉर्म है उनके प्रश्न का
कि श्रद्धा में पहले हमको ये शुभ भाव हे रूप है ऐसा निर्णय में लेकर इस शुभ भाव से भिन्न एक आत्मा का ही उपादेय बना रखना चाहिए। ऐसे करके तो बात ठीक है, लेकिन हम देखते हैं आगम के आलोक में कि अब तक जितने ज्ञानी धर्मात्मा श्रावक आदि मुनि भगवंत हुए, उन्होंने इस चैतन्य आत्मा की दृष्टि शुभ अशुभ भाव को दृष्टि में हे करके एक अपने चैतन्य भगवान को उपादेय करके इस मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है। और उनके आचरण में हम यह सब भगवान का नाम स्मरण, पूजा, भक्ति, देश व्रत, अणुव्रत, महाव्रत आदि देखते हैं, तो वे उनको उनकी परिणति में देखे जाते हैं ना, वे तो वे उन्हें उपादेय है, तभी तो उनकी परिणति में है वे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? प्रश्नकार के प्रश्न का प्लेटफॉर्म, प्रश्नकार ने प्रश्न किया कि यह शुभ भाव दृष्टि में तो हे है, लेकिन आचरण में तो उपादेय रहा ना साहब। उसका प्लेटफॉर्म कि हमने जितने ज्ञानी धर्मात्मा इस मोक्ष मार्ग में देखे हैं, उन्होंने इस शुभ भाव को दृष्टि में हे करके इस उपादेय आत्मा का आलम्बन लिया, और फिर उनकी परिणति में हम शुभ भाव देखते हैं तो उपादेय है, तभी तो है उनके आचरण परिणति में वो भाव। ये करके प्रश्न किया है। तो प्रश्न क्या बन गया इस प्लेटफॉर्म पर आकर के प्रश्नकार का कि साहब ये दृष्टि में हे है और परिणति में चारित्र में उपादेय है। ऐसा प्रश्न बन गया। अब जिनने प्रश्न किया उनने प्रश्न जिनसे पूछा, उन्होंने प्रश्न एक बार में समझा नहीं तो उनने 3-4 बार पूछा, पर जवाब तो उसका क्या आना था कि जवाब तो ये है, यही आना था, यही आया। देखो क्या लिखा है, श्रद्धा से जहर है और चारित्र से भी जहर है। क्या मतलब है कि शुभ भाव दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, पंच परमेष्टि का नाम स्मरण आदि इत्यादि, ये श्रद्धा में दृष्टि में भी है और परिणति में चारित्र में भी है। जहर है ना, तो जहर तो उपादेय कब होता है? कोई कोई को होता होगा, कोई कोई को जहर है, कोई कोई को उपादेय है। जहर कहो कि हे कहो, कोई फर्क पड़ता हो तो आप बताओ, उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। ये याद रखना भैया, बात यही बात चल रही है। ये 2 गाथाएं व्यवहार आगम में से और दो गाथाएं इस परम अध्यात्म के ग्रंथ में से, और दोनों परस्पर विरुद्ध, और उनका सबका मिलान करके तात्पर्य क्या है वो वाली बात चल रही है। समझ में आई ना बात? तो ये याद रख लोगे निर्देश भाई। क्या शुभ भाव की लिस्ट बताओ भैया सौगानी जी। व्रत, भक्ति, पंच परमेष्टि, नाम स्मरण आदि सब आ गया ना उसमें। तो ये सब दृष्टि में भी है, परिणति में भी है। तो फिर होता क्यों है इन सब के? जो मोक्ष मार्गी हैं होता क्यों है? होता तो उनकी कमजोरी से है, पुरुषार्थ की हीनता से होता है। जब पुरुषार्थ कमजोर पड़ता है तो परिणाम ऐसा दौड़ जाता है, और जब पुरुषार्थ उग्र होता है तो परिणाम ऐसा दौड़ जाता है। ये देखो फिर आगे एक पंक्ति पढ़ते हैं। यहाँ निश्चय की दृष्टिवंत को भी जितना शुभ भाव प्रतिक्रमण आदि का होता है, उसको भी
कोई कहे अज्ञानी की बात कहते हो, अज्ञानी को तो काय की पूजा, काय के व्रत। अरे ज्ञानी की परिणति में उत्पन्न होता, जो सर्वज्ञ का स्वरूप जानते हैं उनकी परिणति में सर्वज्ञ की पूजा का भाव, उसे विषकुंभ कहा है। सब बात अपने को एकदम खरी खरी समझना चाहिए, तब अपन तो निर्णय के लिए आए हैं ना। ये स्वाध्याय क्यों चलती है? निर्णय के लिए। देखो, उसको भी विषकुंभ ही कहा है। थोड़ा सा प्रकरण जो आज पूरा हुआ जहाँ पर आकर, उसमें देखना 248 पेज पर, जहाँ ये जो प्रकरण पूरा हुआ ना 306 307 का, बड़ी लकीर खींचिए, उसके ऊपर में आत्मा, तो ये इसका उपसंहार है। उपसंहार मतलब समझ गए खैराई साहब क्या? कि वो पूरा का पूरा अब तक जो विषय चला उसका यहाँ पर निर्णय सुनाया जा रहा है। सुनो, आत्मा तो प्रतिक्रमण आदि से रहित शुद्ध अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप ही है। ये छावड़ा जी ने पंक्ति कही। क्या कहा? आत्मा तो यानी मैं तो प्रतिक्रमण आदि से यानी शुभ भाव से रहित शुद्ध अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप ही है, यानी शुभ अशुभ भाव रहित ही है। ऐसे इसको अपन पढ़ सकते हैं ना, शुद्ध भाव। अब देखो इसका पंक्ति 4, यह अप्रतिक्रमण स्वरूप ये पवित्र भाव है। क्यों? कि ये शुभ अशुभ मलिन असुचि भाव से रहित ये पवित्र भाव है। इसका तो आत्मा क्या कहलाई? अप्रतिक्रमण स्वरूप है आत्मा। हो गई ना बात? इतना अपन को ख्याल में आ गया कि क्या कहा? आत्मा अप्रतिक्रमण स्वरूप है। ठीक है, तो अज्ञानी का अप्रतिक्रमण स्वरूप एकला पाप है। शब्द दोनों के अप्रतिक्रमण हैं, देखना जरा, शब्द दोनों के अप्रतिक्रमण हैं। व्यवहार की अपेक्षा लेंगे तो प्रतिक्रमण शुभ भाव को कहते हैं और अप्रतिक्रमण अशुभ भाव को कहते हैं, व्यवहार अपेक्षा से, है ना। तो वो पाप में गया। शब्द दोनों को अप्रतिक्रमण है। अज्ञानी का अप्रतिक्रमण एकला मिथ्यात्व सहित का एकला जहर है, और ज्ञानी का अप्रतिक्रमण यानी कि पुण्य से रहित, शुभ से रहित, स्वभाव में स्थिरता, वह अप्रतिक्रमण है। इसलिए 307 नंबर की गाथा में अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहने में आया है। अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा ना। देखो, व्यवहार आगम में तो अप्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा। क्यों? कि वह तो एकला पाप भाव है। तो ज्ञानी को जो भाव है, मान लो अशुभ भाव और शुभ भाव, तो ज्ञानी के शुभ अशुभ जो भाव हैं वे भी एक अपेक्षा पाप भाव ही है। ज्ञानी के शुभ हो के अशुभ दोनों ही पाप हैं। ये चर्चा नियम सार में तो पाप में पुण्य पाप दोनों आते हैं, है ना। ये कहा कि शुभ से रहित स्वभाव में स्थिरता वह अप्रतिक्रमण है। फिर क्या लिखा? ये तीसरी भूमि है, ये तीसरी भूमिका, ये तीसरी भूमि। तीसरी भूमि क्या होता है कि यह जीव अनादि से शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ इस वृत्ति में ही निरंतर चला आया है। तो ये दो भूमिका में झूलता रहा, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। ये शुभ अशुभ से रहित जो अपने शुद्ध पवित्र स्वरूप के आलम्बन में उपजी हुई जो शुद्ध भाव रूप भूमिका है, उसका नाम तीसरी भूमिका है। वह ज्ञानी की भूमिका है। यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है।
इसके बाद कलश की चर्चा आई थी, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, क्योंकि अभी बस प्रारंभ हुआ है, उसकी चर्चा कल चलेगी। अभी अपन 270 नंबर कलश है, इसकी स्वाध्याय कारण कारणियम 287 पेज है, भाग 6 का। स्वात्मा आराधनया पुराण पुरुषा सर्वे पुरा योगिनः प्रध्वस्त अखिल कर्म राक्षस गणा ये विष्णवो जिष्णवा तानित्यं प्रणमत्यनन्यमनसा मुक्तिस्पृहो निष्प्रहा सा स्यात् सर्वजनार्चितान्द्रिकमला पापाटविपावकः। श्लोकार्थ है, पूर्व में जो सर्व पुराण पुरुषों और योगियों निज आत्मा की आराधना से समस्त कर्म रूपी राक्षसों के समूह का नाश करके, लो क्या कहा, पूर्व में, अब से पूर्व, तो अभी बात करते हैं पूर्व की। तो पूर्व की बात करके पूर्व की कथा सुनाना है कि इस कथा में तुम्हें उन्हें हमारी कथा और आगे की कथा बताना है। पूर्व में जो सर्व पुराण पुरुष यानी महान पुरुष ही पुराण पुरुष कहलाते हैं। देखो, वैसे पुराण का अर्थ होता है पहले के, अनादि से पुराण का अर्थ है ना, पर यहाँ पुराण पुरुष का अर्थ है महान पुरुष। तो जो तीर्थंकर आदि और योगी, जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन जिन्होंने आत्म आराधना पूर्वक सिद्ध भाव को और केवल ज्ञान आदि को प्राप्त किया है, वे भी सब आ गए हैं ना। इसलिए सर्व पुराण पुरुषों योगियों ने क्या किया, निज आत्मा की आराधना से, अपने आत्मा की आराधना करी। आराधना का अर्थ समझ गए, एक दिन गाथा आ गई थी अपने मोक्ष अधिकार में। राध माने सेवन करना और आराधना माने माने भली प्रकार, राधना माने सेवना करना। तो निज आत्मा को उग्रता से, उसकी एकाग्रता से आराधना करके क्या किया, समस्त कर्म रूपी राक्षसों के समूह का नाश करके। कौन है कर्म रूपी राक्षस? कि वे 8 द्रव्य कर्म के नाना, हमें उनकी क्या परवाह है। यहाँ जो परिणति में जो मलिनता का भाव, शुभ भाव की मलिनता, अशुभ भाव की मलिनता, वह राक्षस है। उसको कर्म रूपी राक्षस कहा। निमित्त में द्रव्य कर्म कहे जाते हैं, उनका इनकार नहीं है, लेकिन उनके मिटाने हटाने की बुद्धि ज्ञानी को है नहीं। यदि उन्हें मिटाने की, जो द्रव्य कर्म है ना ज्ञानावरणादि, उन्हें मिटाने की बुद्धि है, वो तो अज्ञानी है। ज्ञानियों को उन्हें मिटाने की, हटाने की, घटाने की, खिसकाने की, उन्हें उपशमित कर दो, इनका अवक्षयोपशम कर दो, ये काम जब तक यहाँ है तब तक ज्ञानी है ही नहीं। तो यहाँ क्या अर्थ निकालें? कर्म रूपी राक्षसों के समूह का नाश करके, यानी परिणति में जो राग द्वेष रूपी मलिनता है उसका नाश करके वे कौन हो गए कि विष्णु और जयवंत हुए। विष्णु शब्द का प्रयोग किया, देखो मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव ने।
विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। नीचे फुटनोट है शायद, इसमें नहीं दिया है, ग्रंथ में है, आगे आ जाएगा, गुरुदेव के व्याख्यान में मिल जाएगा। विष्णु का अर्थ है व्यापक, जिनका ज्ञान सर्वलोक में फैल गया है। ज्ञान फैल गया है यानी सर्वलोक जिनके ज्ञान का विषय बन गया है, इसलिए उनका ज्ञान सर्वव्यापक होने से वह केवली परमात्मा को विष्णु कहा और जयवंत हुए हैं। जयवंत हुए हैं माने इस परिपूर्ण भाव को प्राप्त करके उस भाव में ही सादि अनंत काल रहने वाले हैं। तो विष्णु और जयवंत हुए अर्थात सर्वव्यापी ज्ञान वाले जिन हुए, उनको किनको, ऐसे केवली भगवंतों को, ऐसे सिद्ध भगवंतों को जिन्होंने अपने स्वरूप की आराधना के द्वारा सर्व मलिनता अल्पता को दूर करके अपने आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्णता के भाव को पर्याय में प्रकट किया है। ऐसे वे, आ गई ना बात, उनको, तेमने उनको जो मुक्ति की स्पृहा वाला निष्प्रह जीव अनन्य मन से नित्य प्रणाम करता है, प्रणमन करता है। ठीक है, अब जरा इसका अर्थ गंभीर है इस पंक्ति का। उनको माने किनको, कि जिन्होंने अपने आत्मस्वरूप की आराधना से परिणति में रही हुई सर्व मलिनता और अल्पता का नाश करके अपने स्वरूप के अनंत गुणों की परिपूर्णता को पर्याय में प्रकट किया है, ऐसे केवली भगवंत, सिद्ध भगवंत, उनको, अब उनको जो मुक्ति की स्पृहा वाला, स्पृहा माने होती है अभिलाषा, इच्छा, जिसने मुक्ति की इच्छा है जिसको। तो अब इसमें एक शब्द देखो, ये एक अलंकार रूप भी है, इसमें अलंकार का भी प्रयोग है और इसमें भाव गंभीर भरा है। स्पृहा वाला निष्प्रह, विरोधाभासी अलंकार। स्पृहा वाला निष्प्रह, इसको अपन अपने हिंदी में, सरल हिंदी में, अभिलाषा वाला निरभिलाषी, इच्छा वाला अनिच्छुक, ये कहा है। गजब की बात है। स्पृहा वाला निष्प्रह, अभिलाषा वाला निरभिलाषी, इच्छा वाला अनिच्छुक। अब ये काय की इच्छा है और काय की अनिच्छा है, किसकी अभिलाषा है तो किसका निरभिलाषी है, वो समझना। तो यहाँ ये कहते हैं, सिद्धांत रूप बात कहते हैं। ये अलंकार के प्रयोग में, इसको व्याकरण से देखो तो अलंकार है और इसके अंतर के मर्म को देखो तो ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत कह दिया कि सुनो, जिसको एक मुक्ति की अभिलाषा है। मुक्ति किसे कहते हैं बताओ निर्देश भाई, मुक्ति किसे कहते हैं? अपने स्वरूप में रहे अनंत गुणों की परिपूर्णता की प्राप्ति, वह मुक्ति है ना। कर्मों से मुक्ति से क्या मतलब? कर्म हमारे साथ कभी रहे ही नहीं, हम में आए नहीं, हम उनमें गए नहीं, तो साथ में रहे वो तो साथ में रहने का तो व्यवहार कहा जाता है। खरेखर किसके साथ कर्म है बताओ? कौन सा ऐसा जीव है जगत में जिसमें कर्म है ही नहीं, है ही। मलिनता है पर्याय में मलिनता है, ये बात पक्की है।
इसलिए संसार है। संसार की परिभाषा आती है ना, संसरण इति संसारा, संसार कर्म युक्तता इति संसारा, ये तो परिभाषा नहीं आती है। द्रव्य कर्म युक्तता इति संसारा, ऐसी परिभाषा तो नहीं आती है। परिभाषा तो ये आती है संसरण इति संसारा, स्वयं के स्वरूप से संसरित है, स्वरूप के अपने स्वरूप से खिसक गया है। तो खिसक के कहाँ चला गया है? पक्की रोड से खिसक करके गाड़ी कहाँ चली गई कि कीचड़ में? गाड़ी है ना, गाड़ी चलती है ना गाड़ी, तो गाड़ी चलते हुए बारिश का मौसम है, कभी सड़क गई तो सड़क के कहाँ चली गई? तो कीचड़ में। तो ये जब अपने स्वरूप से खिसका तो रागादि के कीचड़ में है, इसका नाम संसार है। ठीक है। तो अब यहाँ कहा कि मुक्ति की अभिलाषा वाला, मुक्ति किसे कहा कि अपने स्वरूप में लीन रहे, उसका नाम मुक्ति है। कैसा लीन? परिपूर्ण, अपने गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता, सुख आनंद शांति वीतरागता की परिपूर्णता की प्रकटता का नाम मुक्ति है। तो इसकी जिसे अभिलाषा है उसको अन्य कोई अभिलाषा नहीं होती, ये वाला सिद्धांत इसमें रख दिया गया है। आ गया टीटू भाई साहब? देखो क्या सिद्धांत आ गया कि जिसको मुक्ति की अभिलाषा है उसको स्वर्ग की सर्वार्थ सिद्धि की, भगवान के समोशरण की, भगवान के दर्शन पूजा की अभिलाषा नहीं है। ये मतलब निकला। ठीक है। तो वह क्या करता है फिर? जिसको एक अपने आत्म स्वरूप की परिपूर्णता की पर्याय में प्रकटता की अभिलाषा है और कोई अभिलाषा जिसे है नहीं, कोई भी स्वर्गादिक की, कोई भगवान के संयोग की, भगवान के दर्शन की अभिलाषा नहीं है। समझना पॉइंट को। अभिलाषा नहीं है तो वे दर्शन करने जाते क्यों हैं? आजकल तो वो चल रहे हैं अष्टानिका, देव तो वहाँ तक जाते हैं, नंदीश्वर दीप, भगवान की पूजा आराधना करने। अरे वे जाते हैं, उनको 3 कषाय चौकड़ी का अभी सद्भाव चल रहा है, उसमें वो परिणाम आता है, सो जाते हैं, उसमें क्या बात है। लेकिन उसकी अभिलाषा नहीं है, निरभिलाषी है। अब यहाँ तो मुनियों की बात चलती है, अपनी तो जरा देवों की तरफ चली गई बात, यहाँ तो मुनियों की बात चलती। क्या कहते हैं देखो, मुक्ति की स्पृहा वाला निष्प्रय जीव अनन्य मन से नित्य प्रणमता है। अब अनन्य मन का अर्थ समझ लो। अनन्य मन किसे कहते हैं? अनन्य मन माने उपयोग में नहीं है अन्य कोई ऐसा अनन्य मन। तो खरे खर तो वे अनंते सिद्ध और केवली भगवंतों के स्वरूप को स्मरण करते हुए अपने इस परिपूर्ण आत्म स्वरूप का ही प्रणमन करते हैं, उसको ही नमन करते हैं, उसको ही प्रणाम करते हैं। अनन्य मन से नित्य प्रणमते हैं, प्रणमन करते हैं। तो जो इस प्रकार करते हैं, सुनना अब जरा बात आगे, जो इस प्रकार करते हैं नाम, जो अपने इस अनंत गुणात्मक चैतन्य परमात्मा को अपने उपयोग की लीनता की एकाग्रता से इसकी आराधना, पूजन, इसके दर्शन, इसमें नमन करते हैं, वे जीव पाप रूपी अटवी को जलाने में अग्नि समान है। लो, पाप रूपी अटवी, अटवी माने जंगल, जंगल माने घनेरा, ऐसे घनापन।
अटवी तो जंगल है, अटवी का अर्थ है जंगल, जंगल उपमा है, उपमा किसकी है? घनेपन की। तो पाप रूपी अटवी, इसमें पाप रूपी अटवी, पाप रूपी जंगल में क्या क्या लेना? पुण्य पाप दोनों लेना। पाप रूपी अटवी में पुण्य पाप दोनों। तो ये पुण्य पाप रूपी राग द्वेष भाव को जलाने में अग्नि समान है कौन? जो एक अपने स्वरूप की परिपूर्णता के अभिलाषी और सबके निरभिलाषी हैं और अनन्य मन से अपने स्वरूप में एकाग्रता से आराधना सेवना करते हैं, वे ही इस पुण्य पाप रूपी जंगल को, अटवी को जलाने में अग्नि के समान है। क्योंकि कितना ही घना जंगल हो, जब अग्नि जंगल में फैल जाती है तो मीलों के मीलों जंगल, उधर लगती है ना, अपन टीवी न्यूज़ में आती रहती है, ऑस्ट्रेलिया में लग गई, वहाँ लग गई, मीलों के मीलों जंगल स्वाहा हो जाते हैं। ये तो 900 वर्ष पहले की उपमा है, देखो। और उनके चरण कमल को सर्वजन पूजते हैं। इसमें देखो, इसमें 5 परमेष्टि आ गए, 5 परमेष्टि आ गए। कैसे आ गए? ऊपर अरहंत सिद्ध की बात करी, जो विष्णु और जयवंत हुए, अरहंत सिद्ध की बात करी। और जो अनन्य मन से अपने को पूजते हैं वे आचार उपाध्याय साधु आ गए। और ऐसे पंच परमेष्टि को सब लोग पूजते हैं, ये वाली बात आ गया कि नहीं आ गया? देखो गुरुदेव का थोड़ा देखते हैं अपन। 288 पेज, बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने यहाँ शुरुआत में ही करी है। अब देखो कितनी बढ़िया बात करी है गुरुदेव ने। पहले तो कलश का पाठ किया है ना, फिर बोले आ हा, कलश को पाठ किया ना, फिर बोले, फिर क्या कहा? थोड़ा भी सत्य होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बात हो, सत्य हो, सीधी हो और सरल हो। सरल माने कि जीव के हित के लिए उसे समझ में आनी चाहिए। थोड़ा भी सत्य होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करके ऐसा करो और ऐसा करो और जैनशाला बनाई, क्या कहते हैं, ये होना है ना तुम्हारे शिविर शिक्षण शिविर बनाया, सिखाया, 1000 मानस आए थे, इसमें तुम्हें क्या हुआ है? बोलो। शिविर लगाया, 1000 व्यक्ति आए, अभी 45वां चलता है इस साल, 48वां चलता है, 50वां है, इसमें 1000 लोग इकट्ठे हुए, 5000 इकट्ठे हुए, तुम्हें क्या हुआ है? एमा तने शू थयु? तुमने क्या किया? तुम तो ये बताओ। लगता नहीं है निर्देश भाई? बहुत प्रभावना हुई, बहुत लोग आए, सबकी भोजन की, आवास की, निवास की, सबकी व्यवस्था अच्छी बनी, सब बढ़िया चला, अपन उसमें हर्षित हैं, अच्छी है। उस प्रकार का परिणाम होता है तो हर्ष आ जाता है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? विचार तो करना शाम को सोने के पहले, तुमको क्या हुआ? लिखा है इसमें, एमे तने सू थयु ते सू करियो, तुमने क्या किया? ये तो सब राग है भैया, ये सब संसार है। गजब बात है। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि साहिब शिविर में तो ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षण शिविर है ना, तो शिक्षण शिविर में हम कोई और गाना बजाना तो कर नहीं रहे, कोई नृत्य जलूस भी नहीं कर रहे। शिक्षण शिविर 4-4 टाइम क्लास चल रही है, 5-5 टाइम चल रहा है कि नहीं? तो उसमें तो ज्ञान प्राप्त होता है, ये तो अच्छी बात है। तो सुनो, ये ज्ञान परलक्षी धारणा का है, खरी खरी बातें हैं यहाँ तो। ये ज्ञान परलक्षी धारणा का ज्ञान किसी काम का नहीं। लो
हम तो आ रहे हैं प्रतिदिन, सुन रहे हैं, और आपने कह दिया परलक्षी धारणा का ज्ञान किसी काम का नहीं। हमें बरसों हो गए, अनेकों ग्रंथ पढ़े, याद किए, कराए, अनेक प्रकार का उसमें हमने व्यापार किया, व्यापार नाम वृत्ति रही उसमें, और आपने कहा किसी काम का नहीं कि नहीं? हाँ, नहीं है, सच्ची नहीं है। यानी वो द्रव्य किसे, विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, गुण कितने प्रकार के हैं, सामान्य विशेष, ये जो 2 पेज भी पढ़े होंगे ना सौगानी जी, तो इसमें भी यदि स्वलक्ष्य से नहीं पढ़े तो किसी काम के नहीं है। लिखा है स्वलक्षी ज्ञान आराधन तो अलौकिक बात है, क्योंकि परलक्षी ज्ञान तो मैंने पूर्व में 11 अंग 9 पूर्व तक का किया है, उसमें से उस काल में भी आनंद की एक अंश मात्र भाव मेरी परिणति में प्रकट नहीं हुआ। वो काय में गया, विमल जी भाई साहब, काय में गया, वो गया सब आपका परलक्षी में, और परलक्षी ज्ञान किसी काम का नहीं है। उसको देखो, यहाँ अलौकिक कहा ना, तो परलक्षी ज्ञान को लौकिक में डाल दो। परलक्षी ज्ञान, स्वलक्षी ज्ञान आराधन तो अलौकिक बात है। आत्मा जो अंदर शुद्ध चिदानंद की मूर्ति, परम आनंद का नाथ, इसकी प्राप्ति ये तो कोई अलौकिक चीज है। इसके बिना धर्म है नहीं। लाख यात्रा करो, लाख करोड़ व्रत पालो, दया पाले, व्रत पाले, ब्रह्मचर्य पाले, यह सब राग है, धर्म नहीं। और भी इसमें चर्चा है इस कलश के संबंध में, अपन आगे की स्वाध्याय में से लेंगे। अविनाशी